नमस्कार दोस्तों। तो आज हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये टॉपिक हम देखने वाले हैं। उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 जो ग्राफिकल मेथड्स नाम से है वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं 1.2। इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं और हम फिर से पिछले एक्सरसाइज की तरह यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें सिर्फ बहुत इजी है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है। जो x की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है, वो उस जगह पे क्या करनी है, पुटअप करनी है। तो देखते हैं हम, यहाँ पे हमें दी गई पहली वैल्यू है x इज इक्वल टू 3। क्या दिया गया, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 लिखेंगे हम यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो देखते हैं किसकी वैल्यू दी गई है हमें, 3 x की। तो x की जगह पे 3 प्लस y इज इक्वल टू 3। तो y एज इट इज 3, ये यहाँ पे 3 है तो वहां पे जाके माइनस होगा, -3। y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई, 0। जो हम कहा पुट करेंगे अभी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देखिए 0, देखिए बच्चों 3 और 0, यहाँ पे 3 और 0 ऑलरेडी उन्होंने दिया है तो हमारा आंसर राइट आया। नेक्स्ट क्या किसकी वैल्यू दी गई है, y की। y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। फिर से पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इज x प्लस y इज इक्वल टू 3, x प्लस y इज इक्वल टू 3। तो x इज एज इट इज प्लस y इज 5 इज इक्वल टू 3, x एज इट इज 3 एज इट इज। ये जो 5 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, -5। तो x इज इक्वल टू -2। क्या आंसर है हमारा, -2। तो देखिए ये भी हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में डाल के x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो देखिए -2। तो उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, -2 और 5, -2 और 5। उसी के जरिए हम यहाँ पे फिर से, यहाँ पे हमें ये 3 दिया गया है लेकिन यहाँ पे गलती से मैंने एक ब्रैकेट एक ज्यादा ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, यहाँ पे 3। तो उसी तरह से y इज इक्वल टू, फिर से y इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या है इक्वेशन 1, x प्लस y इज इक्वल टू 3। तो x एज इट इज 3 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू, ये 3 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, 0। तो फिर से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। x की वैल्यू आ गई 0। तो हम वहां पे राइट करते हैं 0। तो उसे हम फिर से रीराइट करेंगे यहाँ पे 0 और 3। तो इसी तरह से फर्स्ट टेबल हमारा जो ग्राफिकल मेथड्स का था वो हमने सॉल्व किया है। उसी तरह से हम सेकंड भी करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे हमें x की वैल्यू नहीं दी गई लेकिन y की वैल्यू हमें दी है। तो हम फिर से लिखेंगे y इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 2। यहाँ पे हम पुट की जगह पे सब्स्टिट्यूट पर भी बोल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो उसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x माइनस वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल, तो x इज इक्वल टू 4। ये यहाँ पे जो -0 है वो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, +0। और किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई, 4, जो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 4, ये आ गया आपका 4। उसके बाद
यहाँ पे हमें हाँ ये कंप्लीट कर देते हैं 4 और 0 और x की वैल्यू दी गई है हमें x इज इक्वल टू यहाँ पे -1 दिया है तो फिर से पुट इन इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 2 इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 तो x की जगह पे हम उसको राइट करेंगे तो -1 माइनस वाई इक्वल टू 4 तो यहाँ पे क्या होगा -y इज एज इट इज बट ये -1 वहां पे जाके क्या हो जाएगा +1 तो -y इज इक्वल टू 5 तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -5 तो हमारी सेकेंड वैल्यू आ गई यहाँ पे y की -5 तो इसीलिए हम क्या करेंगे राइट करेंगे तो y की वैल्यू है -5 तो यहाँ पे हम रीराइट करेंगे -1 और -5 लास्ट ब्रैकेट जो हमें सॉल्व करना ही नहीं है क्यों सॉल्व करना नहीं क्योंकि वह उसके दोनों आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं तो ये हुआ 0 और ये हुआ 4 तो इस तरह से हमें ये इक्वेशंस में वैल्यूज को पुट करके यहाँ पे हमें वैल्यूज x की वैल्यू दी गई है तो y की ला सकते हैं हम तो इसी तरह से इसे हमें फिलअप करना है तो आगे जाके देखते हैं हम कि उससे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं तो हम आगे देखते हैं ग्राफ प्लॉटिंग ओके बच्चों यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो यहाँ पे निकाला है मैंने ग्राफ तो अभी हम पॉइंटिंग करते हैं पॉइंट यहाँ पे डिनोट करते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में हमारे पास जो दिया गया है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 दी गई है तो हम x एक्सिस पे यहाँ पे 3 को पॉइंट करते हैं और y एक्सिस को यहाँ पे 0 तो ये दोनों हमने पॉइंट कर दिए उसके बाद हमें दी गई है इक्वेशन 1 में जो वैल्यू दी गई है x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू -2 x एक्सिस कहाँ पे ये और यहाँ पे प्लस पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव तो यहाँ पे निगेटिव क्या है x एक्सिस पे -2 तो यहाँ पे -2 को हमने राउंड कर दिया है और -2 और y एक्सिस में क्या है 5 तो y एक्सिस ये हुआ निगेटिव ये हुआ पॉजिटिव तो पॉजिटिव 5 चाहिए हमें तो राइट यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम पॉजिटिव 5 तो x एक्सिस -2 और पॉजिटिव 5 यहाँ पे हमने पॉइंटिंग कर दी उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास 0 x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 x 0 कहाँ पे आएगा यहीं पे आएगा तो y कितना है 3 यहाँ पे ये हुआ 0 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 3 तो ये हमने पॉइंटिंग कर दिया तो ये हमें 3 पॉइंट मिल गए 1 2 और 3 तो यहाँ पे हमें क्या करना है अभी यहाँ पे ड्रॉ करनी लाइन ड्रॉ करनी तो इससे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो देखिए यहाँ से तो ये आपकी बन गई एक लाइन ड्रॉ ये आपकी जो लाइन ड्रॉ हुई है इसे हमें नाम देना है यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो गया मेरा क्योंकि मेरे पास एक्यूरेट स्केल नहीं है तो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई तो इसे हम नाम देंगे x प्लस y इज इक्वल टू 3 उसी तरह से हमें सेकंड लाइन भी ड्रॉ करनी है तो मैं ठीक से कर लेता हूँ एक बार एक मिनट ओके तो नेक्स्ट उसी तरह से हम सेकंड भी सॉल्व करेंगे तो सेकंड सॉल्व करते वक्त यहाँ पे हाँ आपको x की वैल्यू दी गई है 4 और y की 0 तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 x एक्सिस कहाँ पे x एक्सिस ये x एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव 4 कहाँ पे
यहाँ पे ये पहला पॉइंट, ओके, +4 और y की 0, तो ये आ गया आपका 0, जो 0 एक्सिस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट x और y की वैल्यू यहाँ पे हमने पॉइंटिंग कर दी। नेक्स्ट x की वैल्यू -1, तो -1, तो -1 x एक्सिस पे -1, x एक्सिस कौन सी है, ये x एक्सिस, -1 कहाँ पे आया, यहाँ पे, ये हो गया आपका -1। उसके बाद y की वैल्यू क्या है 5, तो क्या -5, तो लेकिन y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे -1 और 5, ये आ गया आपकी यहाँ पे पॉइंट। नेक्स्ट 0, एक्स एक्सिस 0, ये आ गया 0 और -4, y एक्सिस पे -4, 0 और 4, ये हो गया सेकंड। तो देखिए बच्चों, ये -5 -4 और यहाँ पे आपको +4 दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए और इसे हम नाम देते हैं, इक्वेशन क्या है, x - y = 4। तो इस तरह से हमारे दोनों लाइंस कंप्लीट हो गई। तो इसे अगर हमें प्रूव करना है कि ये राइट है और रॉन्ग है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा। मुझे बताइए अभी, यहाँ पे ये आपका प्लॉटिंग हो गया, तो यहाँ पे ये जो मिडल पॉइंट है, ये मिडल पॉइंट, तो बताइए बच्चों, ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आया, ये एक्स एक्सिस पे 3.5, कहाँ पे 3.5, तो यहाँ पे लिखते हैं हम x = 3.5, और आप अगर ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस में ये मिडल में आया 3.5, और अगर हम y एक्सिस की तरफ जाएंगे, ये देखो बच्चों, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, ओके, तो ये यहाँ पे आया 0.5, लेकिन कैसा, नेगेटिव, y = 0 -0.5 राइट है। अगर हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि हमारा इक्वेशन राइट है कि नहीं, ये वैल्यूज राइट है, ये ग्राफ राइट है कि नहीं, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, x + y = 3, तो हमारे पास x की वैल्यू का क्या है 3.5 और y की 0.5, जो हमने कैसे निकाली, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसकी हमने यहाँ पे x और y की वैल्यूज लिख ली है, और वो हम यहाँ पे डालते हैं। तो देखिए अगर हम इस तरह से डालेंगे, x की वैल्यू क्या है 3.5 और प्लस माइनस का साइन -0.5, तो = 3, तो 3.5 प्लस माइनस -0.5 = 3, तो 3.5 से 5 जाने के 0.5 जाने के बाद 3 = 3, तो ये बन गया LHS और RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी सेम आ गई। उसके बाद देखते हैं इस लाइन की तरफ, तो इस लाइन में दिया है x की वैल्यू हम 3.5 और माइनस -0.5 = 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3.5 प्लस 0.5 = 4, 3.5 प्लस 0.5 = 4 LHS = RHS। तो इस तरह से बच्चों, अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों इक्वल आते हैं और सेकंड इक्वेशन के भी इक्वल आते हैं, तो ये ग्राफ हमारा 100% राइट है।